हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। आज हम एमएस एक्सेल के अंदर आपको एक न्यू ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर जॉब वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा एंट्री करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम, सिटी एंड अमाउंट, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अमित। ये डाटा ले लिया है। अब इस डाटा के ऊपर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर जॉब वर्क में यूज़ किए जाने वाले सवाल होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एडवांस फ़िल्टर बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली एडवांस फ़िल्टर जो होता है वो बहुत बड़े डेटा में से कुछ लिमिटेड डाटा का रिकॉर्ड निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कई बार हमें जब जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ से हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। अगर कोई बिना फार्मूला लगाए अगर हमें सिर्फ नोएडा की टोटल अमाउंट दिखाना है तो हम वो कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ये आज के लिए ये जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक शीट और ले लिया। तो मुझे जैसे कि सिटी नोएडा का रिकॉर्ड निकालना है तो मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया और यहाँ पर नोएडा लिख दिया। तो ये हेडिंग होना चाहिए, सिटी और नोएडा होना चाहिए, जब भी आप निकाल पाओगे। तो फिर आपको देखो, इतना करने के बाद आपने जस्ट एडवांस पे क्लिक किया, उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसके बाद आपको शीट 1 पे जाना है और जितना भी बड़ा डेटा है, जैसे कोई भी कंपनी का बहुत बड़ा डेटा होता है स्टूडेंट्स, उसको आपको खासकर विशेष ध्यान रखना है कि कितना बड़ा डेटा आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे आप लिस्ट रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो भी डेटा है आपका, उसके बाद क्राइटेरिया पे जाइएगा। क्राइटेरिया पे आपको क्या निकालना है, जैसे सिटी नोएडा, अगर सिटी दिल्ली होता तो दिल्ली भी का भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया जिसका निकालना है। अब ये बताया जा रहा है कि कॉपी टू के लिए आपने यहाँ पे कर्सर रखिए, फिर आपको कहाँ पे रखना है। मान लो आपको यहाँ पे रखना है, तो जैसे आप ओके करेंगे, देखो नोएडा आपका है ना, अमित ने नोएडा से सेल किया ये 1200 का, रोहित ने नोएडा से सेल किया 8900 का, हरी ने नोएडा से सेल किया ये आपका 1200 का। ठीक है, इस तरह से आप डेटा निकाल सकते हो। मैं आपको और एक रिकॉर्ड बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिल्ली का रिकॉर्ड निकालना है, तो अब इस बार मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। एक बार मैं और रिकॉर्ड बना रहा हूँ, देख सकते हो स्टूडेंट्स। अब मुझे दिल्ली का यहाँ पे निकालना है, तो मैंने इस बार दिल्ली यहाँ पे किया, यहाँ पे तो नोएडा का आ रहा है, तो दिल्ली का कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कर्सर रखते हुए सबसे पहले एडवांस पे गए, फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा। जिस डेटा का निकालना है उस डेटा को हमने सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे आपको किसका निकालना है, सिटी और दिल्ली। तो इस तरीके से करके अब आपको यहाँ पे लेके आना है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, ये देखो डेटा आ गया। इस प्रोसेस पर आपका विशेष ध्यान रखना है। ओके करते देखिए आप, यहाँ पे दिल्ली का रिकॉर्ड आ गया। अगर आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर टोटल चाहिए तो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हमने ऑल्ट = किया, तो आप देख सकते हो ऑल्ट = करने के बाद हमारा ये, जैसे ये नोएडा की जितनी भी सेलिंग हुआ है उसका टोटल, और यहाँ पे आपका दिल्ली का जितना सेलिंग हुआ है उसका भी टोटल आ गया। और ये देखिए, इस तरह से आप डाटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो स्टूडेंट्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।